और अभी मैं पिछले 3 महीने से मैं घूम रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश को, और मैं देख रहा हूं जितना नेता जिम्मेदार है आपके देश की बर्बादी का, उतना आप भी जिम्मेदार हैं। मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? आपको नेता चुनना नहीं आता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है। सत्ता में ऐसा कौन सा बंदा है जिससे आप बात कर लो और अपना काम करवा लो? अपना दुख दर्द हो और उसको फोन करके बोल दो भैया तुम चौकीदार हो और मेरा ये काम ऐसे इसको करवाओ, नहीं तो मारूंगा थप्पड़। ऐसा कोई नेता है आपके संपर्क में? मोदी जी ये कहते हैं मैं चौकीदार हूं। कभी आपने फोन पे बात किया है? कभी आपने शिकायत किया है उनके पास? और समस्या का समाधान अगर करने के लिए आप बाई चांस लेटर वगैरह लिखते हो, पत्र लिखते हो, तो वो पत्र जानते हो किसके पास आ जाता है? जो भ्रष्ट अपराधी होते, सब वो भ्रष्टाचार में लिप्त जो इनके अधिकारी होते हैं, उन्हीं के पास आ जाता। बताओ तुम चोरी किए हो? तो कहता नहीं साहब, सब निराधार है। ये जो जन सुनवाई बना रखे हैं पोर्टल, इस जन सुनवाई पे कभी कंप्लेन करके देखो। अगर प्रधान जी के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी या शिकायत कर दी, तो वही जवाबदेही लगाने के लिए प्रधान जी के पास आएगा। प्रधान जी कहे नहीं यार आरपी मौर्य गलत है, ये सब बेबुनियाद है, और बेबुनियाद एक बात खत्म। अरे हम कह रहे हैं तुझे स्पेशल टीम बिठाओगी, प्रधान जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा काम स्पेशल टीम बिठाने का है ना। लेकिन तुमने आज तक स्पेशल टीम नहीं बिठाया। क्यों नहीं बिठाया? क्योंकि प्रधान जी के माध्यम से तुम ही लूट रहे हो, तो प्रधान जी की इंक्वायरी कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा क्या है? और जब प्रधान जी फंसेंगे तो तुम भी तो फंसोगे। तो ये व्यवस्था चल रही है साहब, और हम कहते हैं हम भाग्य के भरोसे बैठे हैं। अरे भाग्य को दोष कब तक देते रहोगे? मुझे बताओ ना। आपके अपने दादा से, अपने परदादा से, अपने और जो दादा रहे उनसे पूछ लो, वो भाग्य के भरोसे बैठे रहे। एक भी समस्या अगर समाधान मतलब हुआ हो तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। अभी नहीं हुआ ना, तो करना तो हमें ही पड़ेगा साहब। सबसे पहला फार्मूला ये है, जैसे ये गांव है, तो गांव का मतलब क्या होता है कि हम लोग इकट्ठा रह रहे हैं ना। तो गांव की जितनी भी समस्या एक व्यक्ति की होगी, वो समस्या आपकी भी, वो समस्या हमारी भी है कि नहीं है? तो पूरा गांव संगठित क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ एक मुद्दे को लेकर। संगठित हो सकता है, नहीं हो सकता है? चाहे तो सब कुछ हो सकता है, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चाहे तो सब कुछ हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो ये जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक होगा नहीं। और देखो एक बात बता दूं साहब, हम लोग राजनीति में आ रहे हैं, 2022 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं सच्चाई, क्योंकि हम देख देख करके पक गए और थक गए। ठीक है, अब चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं। अब नेताजी का काम क्या होता जानते हो? कि जनता को मूर्ख बनाना और वोट लेना। जनता को वोट मूर्ख बनाना। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं नेता नहीं हूं, और ना मैं नेता बनना चाहता हूं जो आजकल के सफेद पोशाक वाले घूमते रहते हैं। वो नेता वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं जनता, आम नागरिक की तरह हूं, आम नागरिक की तरह रहूंगा भविष्य में भी। इसलिए सच्चाई बोलने की आदत है। भैया आप जीतोगे तो हम भी जीतेंगे, आप हारोगे तो हम भी हार लेंगे। क्या दिक्कत है? जब आपकी समस्या का समाधान ही नहीं होगा तो मैं जीत के क्या करूंगा? मुझे बताइए। तभी मैंने आते ही मैंने कहा कि मैं साधु बनने वाला हूं। है भाई, मैं मान लो आपको अभी यहाँ पे मैंने देखा, कोई भाग्य के भरोसे बैठा है, कोई जो है किसी में विश्वास करता, कोई किसी में विश्वास करता, कोई किसी में विश्वास करता। हमें आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ। आपको दारू पीना तो आपको एक पैकेट दारू दे दिया, उनको सिगरेट चाहिए उनको सिगरेट दे दिया, उनको ये दे दिया, उनको ये दे दिया, वोट लेकर चला गया। और सभी कहोगे अरे आरपी मौर्य तो बहुत बढ़िया इंसान है यार। क्षणिक मात्र अगर आपको मैं टेबलेट दे दूं तो भैया जब क्षणिक मात्र टेबलेट आप देने से आप अपना वोट दे रहे हो, तो मैं आपको सच्चाई बताकर पागल ही तो हूं जो बता रहा हूं। चालाक किसको कहते हैं मुझे बताओ? चालाक उसको कहते हैं जो सच ना बोले, जो एक सीधे साधे व्यक्ति को बेवकूफ बना करके उसकी जेब में 100 रुपया है तो 100 रुपया निकलवा ले, शाम तक उसको घर में रोटी ना मिले, तो ऐसे को नेता कहते हैं। तो अगर ऐसे नेता आते रहे आपके समाज के बीच में और आपको लूट करके लेकर जाते रहे, तब तो मुझे नहीं लगता समस्या का समाधान होगा। और ऐसे हुआ आज तक। किसी नेता से आपको बात करने की हिम्मत नहीं है कि आप बात कर लो विधायक सांसद जी ये काम मेरा ऐसे है, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो यहीं आओगे तो पीटूंगा। अगर पीटने पिटाने की बात कर दोगे तो वो आपके ऊपर और खफा हो जाएगा। तो पहले तो गांव घूम रहा था, पैर पड़ रहा था दादाजी आपके दादाजी आज के, और आज आप कड़ी आवाज में बोल रहे हो तो पीटने की बात कर रहा है। और कौन सा गुंडा मवाली नहीं जो नेता हो? बताओ मुझे। जितने नेता हैं सब गुंडे मवाली हैं। अगर आप ये सोच लीजिए कि मेरा बेटा कल नेता बनेगा तो इसके लिए चांस है बनने का? संभव है? ये भैया कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, भी सारे गांव वाले हंसोगे, कहेंगे साला मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा है।
2 रुपया कमाता नहीं, मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा है। मतलब जबकि वो योग्यता है, लेकिन आप लोग इनको बनने नहीं दोगे। तो कमियां हम में है, कमियां उनमें है, दोनों में कमियां है साहब। मान लेते हैं जैसे ये मान लो मेरा स्कूल है और मैं यहाँ का प्रबंधक हो गया, टीचर हो गया। तो स्कूल में बच्चे समझदार होते हैं कि टीचर समझदार होते हैं? तो मान लेते हैं आप सब बच्चे हो और मैं नेता के तौर पे टीचर हूं। मुझे पता है कि हमारे समाज में लोगों में बहुत सारी कमियां हैं, कोई कुछ समझता, कोई कुछ समझता है, और गलती से आप लोगों ने हमें नेता बना दिया। तो हमें आपको सही मार्ग पे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? लग करके लाना चाहिए ना, कि अगली बार इलेक्शन में हमें दारू और सिगरेट बेचने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर 5 साल बाद वही होता है, फिर 5 साल बाद वही होता है, और 5 साल के अंदर वो अपना मालामाल हो जाता है। होता नहीं होता है? इसका मेन कारण है आपकी जागरूकता का अभाव। आप ना तो नेता ढूंढ पाते हैं और ना अपने बेटे को नेता बना पाते हैं। समझ रहे हैं ना? अपने बेटे के बारे में आप सोचते नहीं, सबसे बड़ी समस्या यही है। जब कुछ होता है तो बस नेता आएंगे, जैसे लगता कि नेता कोई प्रोडक्ट है, बाहर से आएगा और वोट दे देंगे चला जाएगा, वोट दे देंगे चला जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, आपके एक वोट की कीमत 1 करोड़ रुपया है। मोदी ने अगर आपको 500 रुपया दिया है तो हम 50,000 रुपए देंगे। अगर एक गैस सिलेंडर दिया तो हम 10 गैस सिलेंडर देंगे। एक कॉलोनी दिया तो पूरा गांव में बिल्डिंग बनवा दूंगा, पक्का एकदम लहराता हुआ घर। लेकिन अपनी सरकार बना लो। अपनी सरकार का मतलब आपका बेटा खड़ा होगा। और हम लोग ऐसी व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं कि गरीब से गरीब लड़का व्यक्ति अगर विधायक सांसद चाहे तो वो बन सकता है। कैसे? उसके लिए पूरा खर्चा हम सब दे रहे हैं, उसको घर से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। खाली जैसे हम यहाँ पर आए हुए हैं, गांव गांव जाए, लोगों को समझाए, बताए, उनको सच्चाई बताए, बरगलाए ना, सच्चाई बताए, बरगलाए ना। ठीक है ना? सारा खर्चा हम देने के लिए तैयार। कौन सी पार्टी खर्चा दे रही मुझे बताओ? मायावती सब ये सब 3-3, 4-4 करोड़ में जो है टिकट बांटती हैं। बताओ ये आपकी समाज सेवा करेंगी? हैं?